पूर्व जन्म में अमा रूपा लक्ष्मी देवी के द्वारा पंचपिंडिका गौरी की उत्पत्ति एवं स्थापना का वर्णन। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभो, इस प्रकार पूर्व जन्म में अमा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज्य तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है। तथापि मुझे कोई संतान नहीं प्राप्त हुई। एक समय मुनिवर दुर्वासा जी चातुर्मास्य व्रत करने के लिए आनर्त नरेश के भवन में आए। राजा ने उनका पूजन किया और कहा, मुनिश्रेष्ठ, संसार में मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपके युगल चरणारविंदों को मस्तक द्वारा स्पर्श करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? दुर्वासा बोले, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर विधि पूर्वक चातुर्मास्य व्रत संपन्न करूंगा। आप मेरी सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था कर दें। बहुत अच्छा कहकर महाराज ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। सेवा का सारा भार मुझ पर ही था। जैसे पुत्री पिता की सेवा करती है, उसी प्रकार मुनि की सेवा के योग्य जो कार्य था वह सब मैंने स्वयं ही किया। चौमासा बीतने पर जब मुनि जाने लगे, तब उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, बेटी, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा अभीष्ट कार्य सिद्ध करूं? तब मैंने उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मुझे कोई संतान नहीं है। जिस व्रत, नियम, दान अथवा होम से मुझे संतान प्राप्त हो वह बताने की कृपा करें। मेरी बात सुनकर मुनि ने बहुत देर तक ध्यान किया। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पूर्व जन्म में तपी हुई बालू से तुमने पार्वती जी का पूजन किया है, अतः भक्ति भाव से राज्य पाकर भी तुम्हारे मन में कुछ संताप रह गया है। देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं। भाव में ही देवता का वास है। भाव युक्त मंत्र के संयोग से सर्वत्र देवता का सान्निध्य हो जाता है। तुमने भक्ति पूर्वक मंत्र प्रयोग किया, इससे गौरी देवी वहां आ गईं। फिर तपी हुई बालू से तुमने उनका पूजन किया, इससे वे ताप युक्त हुईं। यही कारण है कि तुम्हें सर्वदा संताप रहता है। अतः अब हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर ब्रह्मरुद्रमयी गौरी देवी की पंचपिंडी मूर्ति स्थापित करो। तत्पश्चात जब सूर्य देव वृष राशि पर स्थित हों, उस समय ग्रीष्म काल में गौरी जी के ऊपर दिन रात जलधारा गिरने की व्यवस्था करो। इससे ज्यों-ज्यों गौरी जी को ठंडक लगेगी और ताप कम होगा, त्यों ही त्यों तुम्हारा मानसिक संताप भी कम होता जाएगा। इसके बाद तुम्हें गर्भ रहेगा और तुम पुत्र प्राप्त करोगी। तुम्हारा वह पुत्र राज्य का भार वहन करने में समर्थ, शूरवीर तथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। दूसरी कोई भी जो स्त्री इस प्रकार ज्येष्ठ मास में गौरी देवी की पूजा करेगी, वह भी तुम्हारी ही भांति उत्तम फल की भागिनी होगी। लक्ष्मी देवी कहती हैं, तदनंतर मैंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः कहा, ब्राह्मण, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी, गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है, जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, मुने, किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए? दुर्वासा बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को प्रातः काल उठकर दांतन करे, फिर स्नान आदि से शुद्ध हो श्रद्धा पूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करे। तदनंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनावे और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करे। पहली गौरी पूर्वोक्त प्रकार से पंचपिंडी मई ही बनानी चाहिए और प्रथम प्रहर में उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आवाहन और नमस्कार। हिमाचल गृहे जाता देवी त्वं शंकर प्रिये, मेना गर्भ समुद्भूता पूजाम गृह्य नमोस्तुते। शिवप्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कर्पूर युक्त धूप निवेदन करे। लाल सूत की बत्ती बनाकर उसे घी में डुबो दे और उसी का दीपक अर्पण करे। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजा करके लड्डू का नैवेद्य निवेदन करे। नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढककर रखे। उसके बाद देवी को अर्घ्य दे। अर्घ्य में उसी वृक्ष का फूल डाले जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल, जल, अक्षत और गंध आदि से युक्त मातुलिंग लेकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए।
शंकरस्य प्रिये देवी हिमाचल सुते शुभे अर्धमेनम मया दत्तम प्रतिगृह्य नमोस्तुते। भगवान शंकर की प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान की पुत्री कल्याणमयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए इस अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार है। तदनंतर शरीर शुद्धि के लिए मातुलिंग का ही प्राशन करें। फिर दूसरे प्रहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वरी मूर्ति की निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पूजा करें। वामांगार्धे शरीरस्य या हरम में व्यवस्थिता सा मे पूजाम प्रगृह्यतु तस्यै देव्यै नमोस्तुते। जो भगवान शंकर के श्री अंग में वामार्ध भाग में विराज रही हैं, वे गौरी देवी मेरी पूजा ग्रहण करें, उनको नमस्कार है। इस प्रकार अभ्यर्थना करके अगुरु सहित धूप निवेदन करें। फिर भली भांति पूजा करके गुड़ का नैवेद्य भोग लगावें। तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर नारियल के फल से अर्घ देना चाहिए तथा शरीर शुद्धि के लिए नारियल ही खाना चाहिए। अर्घ मंत्र। अर्धनारीश्वरौ यौच संस्थितौ परमेश्वरौ अर्धे में गृह्यताम देवौ स्याताम सर्व सुख प्रदौ। अर्धनारीश्वर रूप से स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हों। तदनंतर तीसरा पहर आने पर शतपत्री से शिव पार्वती का पूजन करके प्रार्थना करें। उमा महेश्वरौ देवौ यौ तौ सृष्टि लयान्वितौ तौ गृह्येतामिमां पूजाम मया दत्ताम प्रभक्तितः। सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो पार्वती देवी और महादेव जी हैं, वे भक्ति पूर्वक दी हुई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गुग्गुल का धूप दें, नैवेद्य समर्पित करें, चमेली और जल का अर्घ देकर उसी का प्राशन करें, अथवा नागर मोथा के चूर्ण से धूप और मैन फल से अर्घ देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार करना चाहिए। अर्घ मंत्र। उमा महेश्वरौ देवौ सर्व काम सुख प्रदौ गृह्येतामर्घ दानम में दयाम कृत्वा महत्तमाम। संपूर्ण कामनाओं और सुखों को देने वाले भगवान शिव और पार्वती देवी मुझ पर बड़ी भारी दया करके मेरे अर्धदान को ग्रहण करें। चौथा पहर आने पर निम्नांकित मंत्र द्वारा भृंगराज पुष्प से पंचपिंडिका गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस प्रकार अभ्यर्थना करें। पृथिव्यादीनि भूतानि यानि प्रोक्तानि पंच च यस्या रूपाणि देवेशी पूजाम गृह्य नमोस्तुते। देवेश्वरी, पृथ्वी आदि जो 5 भूत बताए गए हैं, वे सब तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम्हें नमस्कार है। इस पूजा को ग्रहण करो। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से अर्घ दें। पंचभूतमयी देवी पंचधाच व्यवस्थिता अर्धमेनम मया दत्तम सा गृह्यतु सुरेश्वरी। पंचभूत स्वरूपा गौरी देवी 5 मूर्तियों में स्थित हैं, वे देवेश्वरी मेरे दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार अर्घ देकर गीत वाद्य और कीर्तन आदि की ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करे, नींद न ले। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपति का भक्ति पूर्वक पूजन करे। राजकुमारी, इसके बाद हथिनी या घोड़ी मंगाकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकाले। साथ साथ गीत वाद्य मंगल ध्वनि तथा वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन करे। विसर्जन मंत्र। आहुतासि मया देवी पूजितासि मया शुभे मम सौभाग्य दानाय यथेष्टम गम्यतामिति। कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आवाहन और पूजन किया है, अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छानुसार पधारें। लक्ष्मी देवी कहती हैं, प्रभो, इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भाद्रपद मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय पहर में जब मैंने उनके श्री विग्रह की ओर देखा, तब वे रत्नमयी हो गई थी। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। जब विसर्जन करने के उद्देश्य से मैं नदी तट पर गई, तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या न करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो, फिर इस विग्रह को ले चलकर हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित करो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। मैंने कहा, देवी, मैं मनुष्य योनि में किसी प्रकार जन्म न लूं, भगवान विष्णु मेरे पति हों। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद मैंने हाटकेश्वर क्षेत्र में चारों गौरी विग्रहों का स्थापन किया। उसी के प्रभाव से मुझे आप
साक्षात भगवान ही पति रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कि सनातन, अविनाशी एवं सदा मेरे ऊपर स्नेह दृष्टि रखने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, भगवती लक्ष्मी जी के मुख से उनके पूर्व जन्म का यह वृत्तांत सुनकर शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। द्विजवरों, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस चरित्र को भक्ति भाव से पढ़ता है, उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य का दिन नहीं देखना पड़ता। हाटकेश्वर क्षेत्र में तीनों पुष्कर तीर्थों के आगमन का वृत्तांत। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सुना जाता है त्रिभुवन विख्यात पुष्कर नामक तीर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुआ है। उसका प्रमाण 1 योजन है। हम जानना चाहते हैं, हाटकेश्वर क्षेत्र में उस तीर्थ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। सूत जी ने कहा, महर्षियों, स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं पुष्कर के प्रादुर्भाव का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके उनके आगे विनीत भाव से बैठे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, इस समय तुम कहाँ से आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभो, इस समय मर्त्यलोक से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने पूछा, मर्त्यलोक का क्या समाचार है? वहां के लोग क्या करते हैं? नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, इस समय मर्त्यलोक में कलि का राज्य है। वहां के राजा सन्मार्ग त्याग कर लोभ के वशीभूत हो गए हैं और धन के लिए अत्यंत निर्दयता पूर्वक प्रजा को पीड़ा देते हैं। उनमें शूरता वीरता का तो नाम नहीं है। सब पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते हैं। वे ब्राह्मण, गुरु, देवता तथा पितरों का भी पूजन नहीं करते। ब्राह्मण भी शौचाचार से रहित हो वेद बेचते, दूसरों से दान लेने में आसक्त रहते, संध्या नहीं करते, दयाहीन बर्ताव करते तथा वैश्यों की भांति सदा कृषि कर्म और पशुपालन में संलग्न रहते हैं। भूतल पर सब वैश्यों का उच्छेद हो गया है। शूद्र सदा धर्मानुष्ठान की कामना रखते और तपस्या में तत्पर रहते हैं। जिसके घर में धन है, युवती स्त्रियां हैं, उसी के साथ सब लोग मित्रता करते हैं। समस्त तीर्थ और आश्रम कलयुग के भय से 10 दिशाओं में भागते हैं। स्त्रियां अपने पति के साथ विवाद करती हैं, पति की सेवा आदि छोड़कर मनमाने व्रत करती हैं। इस समय मर्त्यलोक में मैंने सास पतोहू, पिता पुत्र, भाई भाई, स्वामी सेवक, चोर राजा तथा पति पत्नी में कलह होते देखे हैं। मेघ थोड़ा जल बरसाते हैं। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत कम हो गई है। गौएं बहुत थोड़ा दूध देने लगी हैं और उनके दूध में घी का सर्वथा अभाव हो गया है। इस प्रकार वहां का कलह देखते देखते मेरा चित्त उद्भ्रांत सा हो उठा था, इसलिए मैं यहाँ आया। अब फिर वहीं जाने का विचार हो रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे कि मर्त्यलोक में मेरा पुष्कर नामक तीर्थ भी है, जो कलिकाल से व्याप्त होकर नष्ट हो जाएगा। अतः मैं उसे किसी दूसरे तीर्थ में ले जाऊंगा जहां कलियुग का प्रवेश नहीं होता। ऐसा निश्चय करके पितामह ने कमल हाथ में लेकर कहा, हे पद्म, तुम पृथ्वी पर उस स्थान में गिरो जहां कलियुग न हो। ब्रह्मा जी से प्रेरित हुआ कमल समूची पृथ्वी पर घूमकर हाटकेश्वर क्षेत्र में गिरा। जहां पहले गिरा वहां से उछलकर वह दूसरे स्थान पर गिरा और फिर वहां से भी उछलकर तीसरे स्थान पर जा गिरा। अतः उन तीनों स्थानों पर 3 कुंड हो गए। उन तीनों कुंडों में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल भर गया। इसी समय साक्षात पितामह ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। हाटकेश्वर क्षेत्र का दर्शन करके वे भूतल पर बैठे और बहुत समय तक ध्यान करके ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ तीनों पुष्करों को वहां ले आए। तत्पश्चात वे प्रसन्न चित्त होकर बोले, मैं कलिकाल के भय से इन तीनों पुष्करों को यहाँ लाया हूँ। जो मनुष्य परम श्रद्धा पूर्वक यहाँ स्नान करेंगे वे अविनाशिनी उत्तम सिद्धि को प्राप्त होंगे। जो लोग एकाग्र चित्त हो यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान और गया शीर्ष में श्राद्ध करेंगे, उनको बड़ा भारी पुण्य प्राप्त। सत्कार का महात्म्य। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमें अतिथि सत्कार का उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप सब लोग इस उत्तम महात्म्य को श्रवण करें। गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। अतिथि के उल्लंघन से बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल देता है। जो अतिथि का आदर नहीं करता, उसके 100 वर्षों के सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर पर दूर से प्रसन्नता पूर्वक अतिथि आते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है। शेष सब लोग तो गृह के रक्षक मात्र हैं।
जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं उन्हीं मनुष्यों के यहाँ इस पृथ्वी पर श्राद्ध, दान और अतिथि के लिए मधुर वचन, ये 3 प्रकार के सत्कर्म होते हैं। अतिथि को संतुष्ट करने से गृहस्थ के ऊपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं और अतिथि के विमुख होने पर संपूर्ण देवता भी विमुख हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वह सदा अतिथि को संतुष्ट करे। यदि वह अपने लिए पुण्य चाहता है तो आत्मदान करके भी अतिथि को प्रसन्न रखे। द्विजवरों, गृहस्थ के लिए 3 प्रकार के अतिथि बताए गए हैं: श्राद्धीय, वैश्वदेवीय तथा सूर्योद। पितरों के लिए श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन का संकल्प हो जाने पर जो श्राद्ध काल में स्वतः आ जाता है उसे श्राद्धीय अतिथि कहते हैं। जो दूर का रास्ता तय करके थका मांदा बलि वैश्वदेव कर्म के समय आता है, उस अभ्यागत को वैश्वदेवीय अतिथि जानना चाहिए। पहले का आया हुआ वैश्वदेवीय अतिथि नहीं कहलाता। प्रिय हो या द्वेष पात्र, मूर्ख हो या पंडित, यदि वैश्वदेव काल में आया है तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला अतिथि है। उसके गोत्र, चरण, स्थान और वेद आदि के विषय में न पूछें, केवल यज्ञोपवीत देखकर भक्ति पूर्वक भोजन करावें। तीसरा अतिथि सूर्योद वह है जो दिन में या रात में भोजन के बाद घर पर आता है। उसके लिए भी गृहस्थ को यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए। जिसके घर पर आया हुआ सूर्योद अतिथि सत्कार प्राप्त किए बिना निराश लौट जाता है, वह उसे अपना पातक देकर चला जाता है। तृण, भूमि, जल और चौथा मीठा वचन, ये सब वस्तुएं सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होती। अतिथि का स्वागत करने से गृहस्थ को सदा तृप्ति बनी रहती है। उसे आसन देने से स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अर्घ्य प्रदान करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं। पाद्य देने से इंद्रादि देवता प्रसन्न रहते हैं तथा उसे भोजन देने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः सदा उसका पूजन करना और विशेषतः उसे भोजन देना चाहिए। अतिथि न मिले तो अतिथि के नाम से किसी दूसरे ब्राह्मण को ही गृहस्थ पुरुष भोजन करावे। हाटकेश्वर क्षेत्र में पुष्कर के प्राकट्य का वार्षिक समय, उसकी महिमा तथा ब्रह्म ज्ञान साधक 2 तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पृथ्वी पर नैमिषारण्य, अंतरिक्ष में पुष्कर और तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र की विशेष स्थिति मानी गई है। मेरे आदेश से 5 रात के लिए पुष्कर क्षेत्र इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 रात तक यहाँ पुष्कर तीर्थ का वास होगा। इन 5 रात्रियों में जो यहाँ स्नान करेगा अथवा श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करेगा, उसका वह पुण्य कर्म अक्षय होगा। मैं भी उस समय ब्रह्मलोक से आकर 5 रात तक इस तीर्थ में निवास करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, प्रपितामह, हम इस स्थान में आपकी मूर्ति स्थापित करेंगे, अतः प्रभो आपको सदा यहाँ शुभागमन करना चाहिए। साथ ही आपका पुष्कर तीर्थ भी सदा के लिए यहाँ आकाश से उतर आवे। समस्त लोगों के पापों का नाश करने के लिए उस स्वयं निर्मित तीर्थ को आप अवश्य यहाँ ले आवें। ब्रह्मा जी बोले, मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर वह श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ आकाश मार्ग से हाटकेश्वर क्षेत्र में उतर आवेगा। जो द्विज इस तीर्थ में आकर स्नान पूर्वक मेरी मूर्ति के आगे बैठकर पैल और मैत्रेय का स्मरण करके चारों समय अघमर्षण मंत्र का जप करेगा, उसके उस जप और मंत्र पाठ को मैं ब्रह्मलोक से आकर सुनूंगा। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, मरण धर्मा मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सूत जी ने कहा, ब्रह्मर्षियों, मुझ में ऐसी क्या शक्ति है जो इस विषय का वर्णन कर सकूं? परंतु हाटकेश्वर क्षेत्र में 2 शुभ तीर्थ हैं जो मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। शूद्री और ब्राह्मणी 2 कुमारियों ने उन दोनों तीर्थों को प्रकट किया है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उन दोनों तीर्थों में स्नान करता है, फिर भक्ति पूर्वक कुमारी द्वारा पूजित और कुंड के भीतर स्थित युगल पादुकाओं का पूजन करता है, उसे 1 वर्ष बीतने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। वे पादुकाएं मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को ब्रह्म ज्ञान का सुख देने वाली हैं और आत्मज्ञान की पुष्टि के लिए शक्ति से स्थापित की गई हैं। मेरे पिताजी उस तीर्थ में गए और ज्ञानवान हो गए। उन्हीं की आज्ञा से मैंने भी वहां जाकर 1 वर्ष तक निवास और पादुकाओं का पूजन किया। इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लोक में पुराण संबंधी जितना भी साहित्य है, सबका मुझे ज्ञान है। यदि आप लोगों को भी मोक्ष पाने की इच्छा हो तो वहीं जाइए। पुनरागमन के चक्र में डालने वाले इन स्वर्ग साधक यज्ञों से क्या लेना है?
आप लोग वहीं जाकर मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाली उन पादुकाओं की आराधना करें, जिससे वर्ष के अंत में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आपको धन्यवाद। आपने आज बहुत अच्छा उपदेश दिया। इसके द्वारा हमें संसार सागर से तार दिया। हमारा यह यज्ञ 12 वर्षों तक चलने वाला है। इसके समाप्त होते ही हम सब लोग वहां जाएंगे, इस बात का हमने भली भांति निश्चय कर लिया है। ब्राह्मण कन्या और राजकन्या का अनुपम प्रेम, राजकुमारी का दशार्ण राज के साथ विवाह का निश्चय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने हाटकेश्वर क्षेत्र में जिन 2 शूद्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ की चर्चा की है, उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? सूत जी ने कहा, छांदोग्य नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो सामवेद के ज्ञाता होने के साथ ही गृहस्थाश्रम धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनके बुढ़ापे में एक कन्या उत्पन्न हुई, जो विशाल नेत्रों वाली और मनुष्यों का मन मोहने वाली थी। जिस दिन महात्मा छांदोग्य के कन्या हुई, उसी दिन आनर्त देश के शूद्र जातीय नरेश के घर में भी एक कन्या का जन्म हुआ। वह भी ब्राह्मण कन्या की ही भांति परम सुंदरी थी। यद्यपि उसका जन्म रात में हुआ, तथापि उसने अपनी अंग कांति से संपूर्ण सूतिका गृह को प्रकाशित कर दिया, मानो रत्नराशि की प्रभा से सारा घर उद्भासित हो उठा हो। इसीलिए राजकुमारी के पिता ने उसका नाम रत्नवती रखा। उस राजकन्या और ब्राह्मण कुमारी में सखी का संबंध हुआ। वे निरंतर साथ साथ रहती थीं, कभी उनमें वियोग नहीं होता था। एक आसन, एक शैया और एक से अन्न का भोजन उन दोनों को साथ साथ प्राप्त होता था। ब्राह्मण कन्या की आयु जब 8 वर्ष की हुई, तब उसके पिता ने उसके विवाह के लिए वर ढूंढना प्रारंभ किया। पिता का यह प्रयत्न देखकर कन्या को दुख हुआ। सखी से वियोग न हो जाए, इस डर से उसने सब बात रत्नवती से कही। सखी, अब पिताजी मेरा विवाह करेंगे। विवाह हो जाने पर मेरा तुम्हारा साथ कभी नहीं होगा। राजकुमारी यह वज्रपात के समान दुस्सह वचन सुनकर सखी के गले से लिपट गई और स्नेह से विकल होकर रोने लगी। पुत्री का रुदन सुनकर उसकी माता मृगावती सहसा वहां आई और बोली, बेटी क्यों रोती हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? रत्नवती बोली, माँ, यह ब्राह्मण कन्या मुझे प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है। अब इसका विवाह होगा और यह कल्याणी अपने पति के घर चली जाएगी। इससे अलग होकर मैं किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकती। देवी, इसी कारण से मैं दुखी होकर रोती हूँ। मृगावती ने कहा, बेटी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इन प्रिय सखी का विवाह वहीं करूंगी, जिससे इसके साथ तुम्हारा मिलना जुलना हो सके। ऐसा कहकर रानी मृगावती ने द्विज श्रेष्ठ छंदोग्य को बुलवाकर विनय पूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री मेरी राजकुमारी रत्नवती को अत्यंत प्यारी है। इसलिए मेरी कन्या जब किसी राजा के साथ ब्याही जाए, उस समय उसके पुरोहित से आप अपनी कन्या का विवाह कर दें, जिससे ये दोनों एक दूसरे से विलग न हों, एक स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। छांदोग्य बोले, देवी, नागर ब्राह्मणों ने यह मर्यादा बांध रखी है कि जो नागर ब्राह्मण के सिवा दूसरे किसी ब्राह्मण को कन्या देता है अथवा नागर के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण की कन्या ग्रहण करता है, वह पंक्ति दूषक है। इस पाप के कारण उसे यहाँ निवास करने का अधिकार नहीं है। अतः मैं अपनी कन्या नागर को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को नहीं दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण कन्या ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो मैं कुमारी एवं ब्रह्मचारिणी रहूंगी। विवाह के लिए घर नहीं चलूंगी। जहां मेरी प्यारी सखी ब्याही जाएगी, वहीं इसके साथ जाऊंगी। यदि आप बलपूर्वक हठ से मेरा विवाह करेंगे तो विष खा लूंगी अथवा आग में जल मरूंगी। मेरे इस निश्चय को जानकर आपको जो उचित प्रतीत हो वह कीजिए। कन्या का यह निश्चय जानकर ब्राह्मण दुखी हो उसे वहीं छोड़कर घर लौट गए। वह पिता का स्नेह त्याग कर राजकुमारी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने और क्रीड़ा करने लगी। इधर आनर्त नरेश ने भी अपनी पुत्री को विवाह के योग्य हुई जानकर मन ही मन कहा, अब मैं अपनी पुत्री का योग्य वर के साथ विवाह करूंगा। जो किसी कार्य कारण से या लोभवश अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, वह नरक में जाता है। इस प्रकार योग्य वर का अनुसंधान करते हुए उनका बहुत समय व्यतीत हो गया, तथापि उन्हें अपनी कन्या के योग्य उत्तम वर नहीं दिखाई दिया। तब राजा ने विश्वविख्यात चित्रकारों को बुलवाया और उन्हें भेजते हुए कहा, तुम लोग मेरे आदेश से जाओ और भूतल के समस्त राजाओं का चित्रपट तैयार करके ले आओ। वे सब चित्र मेरी पुत्री को दिखाओ, जिससे वह उन्हीं में से
किसी अभीष्ट पति का चुनाव स्वयं कर ले, इससे मुझे दोष नहीं लगेगा। राजा का यह वचन सुनकर सब चित्रकार पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण राजाओं के घर गए। जो राजा तरुण, रूप, उदारता आदि गुणों से युक्त एवं योग्य थे, उन सब का चित्र बनाकर ले आए। उन सब चित्रों को क्रमशः उन्होंने रत्नवती के आगे रखकर दिखाया। रत्नवती ने उन सब चित्रों में से राजा बृहद्बल को प्रसन्न किया और कहा, मैंने दशार्ण राज बृहद्बल को पति बनाने के लिए वर्ण किया। यह सुनकर आनर्त नरेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दशार्ण राज के यहाँ दूतों को भेजा और उनसे कहा, तुम सब लोग राजा बृहद्बल से विनय पूर्वक कहना, राजन, आप विवाह के लिए आनर्त नरेश के यहाँ चलें। वे आपके साथ अपनी त्रिभुवन सुंदरी कन्या रत्नवती का विवाह करेंगे। राजा का यह आदेश पाकर दूत शीघ्र ही दशार्ण राज के यहाँ गए और आनर्त नरेश का संदेश कह सुनाया। सुनकर राजा बृहद्बल को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी विशाल सेना साथ ले आनर्त राजधानी की ओर परावसु के द्वारा मद्यपान का प्रायश्चित, राजकन्या रत्नवती और परावसु का सुदृढ़ आत्मसंयम। सूत जी कहते हैं, उन्हीं दिनों चमत्कारपुर में विश्ववसु नाम से प्रसिद्ध एक नागर थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन्हें प्रौढ़ावस्था में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो प्राणों के समान प्रिय था। उसका नाम परावसु था। वह युवावस्था प्राप्त होने पर इष्ट मित्रों के साथ वेदों का स्वाध्याय करने लगा। किसी समय माघ मास आने पर परावसु अपने अध्यापक के घर अध्ययन करता था। वह रात को भी वहीं रहता था। एक दिन आधी रात को वह चुपके से उठा और अपने सहपाठियों से छिपकर वेश्या के घर में जा उसी के साथ सो गया। जब थोड़ी सी रात बाकी रही, तब उसे बड़े जोर की प्यास लगी। नींद के आलस्य में ही उठकर उसने चारपाई के नीचे रखे हुए वेश्या के मदिरा पात्र को उठा लिया और पानी के भ्रम से मदिरा को ही पी लिया। मुंह में पड़ते ही उसे मद्य का ज्ञान हो गया और उस पात्र को फेंक कर वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और वह इस प्रकार पश्चाताप करने लगा, अहो, मैंने नींद के आलस्य में यह कैसा अपकर्म कर डाला। जल के धोखे में अत्यंत निंदित मद्य को ही मुंह में डाल लिया। क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरी शुद्धि होगी। अब मैं इसके लिए अत्यंत दुष्कर प्रायश्चित भी करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके प्रातःकाल उसने शंख तीर्थ में जाकर शिखा सहित मुंडन कराया और स्नान किया। इसके बाद शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहां वेद विद्यालय में शिष्यों सहित उपाध्याय वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। वहां पहुंचकर परावसु दूर ही बैठा। उसके सहपाठियों ने जब उसे दाढ़ी मूछ से रहित देखा, तब वे हंसी करते हुए हाथों से बार बार उसके मस्तक पर ठोंकने लगे। उपाध्याय ने उसे इस दशा में देखकर आदर पूर्वक पूछा, वत्स, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? आओ मेरे निकट बैठो, बताओ किसने तुम्हारा अपमान किया है? परावसु बोला, गुरुदेव, अब मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहा। वेश्या के घर में गया था, वहां अपना कमंडल समझकर उसके मदिरा पात्र को मुंह में लगा लिया। अतः मेरी शुद्धि के लिए मद्यपान का प्रायश्चित बताइए। तब गुरु के समीप बैठे हुए धृष्ट छात्रों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, राजकन्या रत्नवती के स्तन पकड़कर जब उसके अधर पान करोगे तब शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं। परावसु बोला, मित्रों, मैं संकट में पड़ा हूं। यह मेरे साथ परिहास का समय नहीं है। यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे लिए कोई प्रायश्चित बताओ। तब वे मित्र परिहास छोड़कर उसके दुख से दुखी हुए और विश्वावसु के समीप जाकर उन्होंने सब बातें बताईं। यह सुनकर विश्वावसु अपनी पत्नी के साथ वहां आए और शोक से व्याकुल होकर बोले, हाय बेटा, तुमने यह क्या किया? परावसु ने अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और अपना विचार प्रकट किया। मैं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। तब विश्वावसु ने वेदों तथा धर्मशास्त्रों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। परावसु ने हाथ जोड़कर खड़े हो आदि से ही अपना सब वृत्तांत उनको बताया। मैंने रात में अपना कमंडल समझकर वेश्या के मदिरा पात्र को मुंह से लगा लिया, अतः मुझे यथा योग्य प्रायश्चित दें जिससे मेरी शुद्धि हो। यह सुनकर स्मृति के ज्ञाता विद्वानों ने धर्मशास्त्र देखकर कहा, जो ब्राह्मण जानबूझकर मदिरापान करता है वह उस मदिरा के बराबर सुवर्ण को आग में तपाकर पी जाए तब शुद्धि होती है, और यदि अनजान में वह मदिरा पी लेता है तब उतना ही घी आग में खूब तपाकर पी ले तभी उसकी शुद्धि होती है। यही प्रायश्चित है, यदि तुम कर सको तो करो। परावसु बोला,
मैंने एक कुल्ला मदिरा पी लिया है, अतः उतना ही घृत आग में अच्छी तरह तपाकर पी लूंगा। यह सुनकर विश्वावसु अत्यंत दुखित हो ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मणों, मैं इस पुत्र की शुद्धि के लिए सर्वस्व दे दूंगा, परंतु ऐसा प्रायश्चित किसी प्रकार भी न करने दूंगा। पिता का यह वचन सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, स्नेह छोड़िए, मेरे प्रायश्चित में विघ्न न डालिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि प्रायश्चित करूंगा। तब परावसु की माता बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना ही है तो मैं ही पहले पतिदेव के साथ तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश करूंगी। तुम्हें अग्नि के समान खौलते हुए घी पीकर मरते नहीं देख सकूंगी। पिता ने भी कहा, बेटा, तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वही मैं भी तो चाहता हूं। सूत जी कहते हैं, यह सब वृत्तांत सुनकर उनके हितैषी लोग आए और परावसु को प्रायश्चित से निवृत्त होने के लिए समझाने लगे। जब वे पिता पुत्रों में से किसी को भी प्राण त्याग के निश्चय से न डिगा सके, तब वास्तुपद तीर्थ में सर्वज्ञ भर्तृयज्ञ के समीप गए और परावसु का सारा हाल सुनाकर बोले, महाभाग, यदि इस ब्राह्मण की शुद्धि के लिए मद्यपान का कोई दूसरा प्रायश्चित हो तो वही बताइए, क्योंकि आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। भर्तृयज्ञ बोले, ब्राह्मण और उनमें भी विशेषतः नागर ब्राह्मण जो वचन कहते हैं वह वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता। वेद विद्यालय में बैठे हुए नागर ब्राह्मणों ने जो कुछ कहा है वह किसी प्रकार अन्यथा नहीं किया जा सकता। परावसु के मित्रों ने हंसी में उससे कहा था कि रत्नवती के स्तनों को हाथ में लेकर जब तुम उसके अधर का आस्वादन करोगे तभी मद्यपान संबंधी अशुद्धि दूर होकर तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी। वही उपाय इस ब्राह्मण के लिए सुखद होगा। महर्षि पराशर के मत से ब्राह्मण वचन को आदर देकर यदि उक्त प्रायश्चित वह करेगा तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ब्राह्मण बोले, यदि यह बात राजा के कानों में पड़ जाए तो वे क्रोध में आकर समस्त ब्राह्मणों का वध कर डालेंगे। भर्तृयज्ञ ने कहा, आनर्त नरेश बड़े नीतिमान, विज्ञ, धर्मात्मा, सर्वशास्त्रा निपुण तथा देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। अतः सब नागर मेरे साथ उनके घर चलें। किसी मध्यवर्ती पुरुष को आगे रखकर उसी के मुख से परावसु के मद्यपान का वृत्तांत, उसके मित्रों की हास्य मिश्रित वार्ता तथा पराशर स्मृति का वचन आदि कहलावें। यह सब सुनकर यदि राजा ईर्ष्या और रोष के वशीभूत हो जाएंगे तब उनको मैं राह पर लाऊंगा। भर्तृयज्ञ की यह बात सुनकर सब नागर बड़े संतुष्ट हुए और उनकी प्रशंसा करके परम सुहृद हरिभद्र और भर्तृयज्ञ को आगे रखकर माता पिता सहित परावसु को साथ ले राजद्वार के समीप आए। द्वारपाल ने जाकर राजा को उन सब के आगमन की सूचना दी। राजद्वार पर ब्राह्मणों का शुभागमन सुनकर आनर्त नरेश ने पुरोहित के साथ आगे आकर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात भर्तृयज्ञ, हरिभद्र तथा अन्य 4000 ब्राह्मणों के लिए क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क और विष्टर आदि निवेदन किए। फिर उन सबके शुभाशीर्वाद प्राप्त कर सभा मंडप में आए तथा सबको क्रमशः सोने के सिंहासनों पर बिठाया। सबके बैठ जाने पर राजा स्वयं भूमि पर बैठे और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूं, मुझ पर आप लोगों की बड़ी कृपा है, जिससे आज मेरे घर पर समस्त नागर ब्राह्मणों का समुदाय उपस्थित हुआ है। आप लोग इस सेवक को आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब हरिभद्र ने जिस प्रकार उसने मदिरापान किया, जैसा उसके मित्रों ने परिहास में कहा, जिस प्रकार तपाए हुए घृत पीने को प्रायश्चित बताया गया और जिस तरह सांत्वना देकर भर्तृयज्ञ सबको राजा के पास ले आए, इत्यादि परावसु का सब वृत्तांत राजा से आदर पूर्वक कह सुनाया। सब बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, जिसके ऊपर 3 ब्राह्मणों की प्राण रक्षा का भार रखकर नागर ब्राह्मणों ने महान अनुग्रह किया है। धन्य है मेरी पुत्री, जो मरण का निश्चय किए हुए 3 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करेगी। यह कहकर राजा ने उसी समय कन्या को बुलाया और कहा, विप्रवरो, आपके आदेश से मैंने अपनी इस कन्या को बुला दिया है। अब परावसु भर्तृयज्ञ के बताए अनुसार कार्य करें। तब भर्तृयज्ञ ने परावसु को बुलाकर उस कन्या के सामने कहा, यदि तुम इस कन्या के अधर का स्पर्श करते हुए अपने मन में इसे माता मानोगे तो अवश्य तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। यदि आसक्त होकर अधर पान करोगे तो तुम्हारे मुंह में खून भर जाएगा, और यदि तुम्हारा भाव शुद्ध होगा तो मुंह में दूध आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम्हारे पीने पर इसके स्तनों में दूध उतर आए तो तुम्हारी शुद्धि मानी जाएगी। यदि रक्त निकला
तो शुद्धि नहीं मानी जाएगी। परावसु से ऐसा कहकर भर्तृयज्ञ ने राजकुमारी से कहा, बेटी तुम इसे पुत्र की भांति देखो, जिससे तुम्हारे ओष्ठ का स्पर्श करके यह शुद्ध हो जाए। तुम्हारे स्तनों के स्पर्श से इसके सखाओं ने शुद्धि बताई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत अच्छा कहकर राजकन्या ने लजाते हुए परावसु से कहा, बेटा आओ और मातृत्व का आश्रय लेकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करो। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। परावसु ने भी रत्नवती को अपनी माता मानकर उसके समीप आ सबके देखते देखते उसके स्तनों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उन स्तनों से दूध की 2 धाराएं बह निकली। फिर ज्यों ही उसके ओठ का स्पर्श किया त्यों ही वहां से भी दूध प्रकट हो गया। यह सब देख ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, अब यह ब्राह्मण शुद्ध हो गया। परावसु ने भी रत्नवती की परिक्रमा करके कहा, मां तुम पुत्र वत्सला माता हो। यह महान आश्चर्य की बात देखकर आनर्त नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रायश्चित देने वाले भर्तृयज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जिसके घर पर ऐसे महान नागर ब्राह्मण पधारे हुए हैं, तथा मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाली यह मेरी पुत्री भी महासती परम सौभाग्यशालिनी एवं सत्य तथा सदाचार से संपन्न है। ये परावसु भी साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, जो ऐसी कन्या का स्पर्श करके भी विका को नहीं प्राप्त हुए। ऐसा कहकर राजा ने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया और स्वयं अपनी पुत्री के साथ राजमहल में पधार और शूद्र राजकन्या की तपस्या, भगवान शिव का वरदान तथा उनके नाम से 2 प्रसिद्ध तीर्थों का प्रादुर्भाव। सूत जी कहते हैं, इसी समय दशार्ण राज बृहद्बल रत्नवती से विवाह करने के लिए उस नगर में आए। यहाँ आने पर जब उन्होंने रत्नवती और परावसु का वृत्तांत सुना तो उनके मन में बड़ी विरक्ति हुई और वे अपनी राजधानी की ओर लौट गए। यह सुनकर आनर्त नरेश उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और निकट जाकर बोले, राजन मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किए बिना ही तुम क्यों लौटे जाते हो? दशार्ण नरेश ने कहा, महाराज आपके जीते जी ही आपकी कन्या के अधरों और स्तनों का स्पर्श पराये पुरुष ने कर लिया है, अतः यह पुनर्भू हो चुकी है। पुनर्भू स्त्री यदि किसी प्रकार किसी पुत्र को उत्पन्न करे तो वह पुत्र 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों को, 10 पीढ़ी बाद तक की संतान परंपरा को तथा 21वें अपने आप को भी निस्संदेह नरक में डाल देता है। इस कारण मैं आपकी कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजा बृहद्बल अपने नगर को चले गए। आनर्त नरेश भी दुख से व्याकुल हो घर आए और अपनी पत्नी मृगावती तथा पुत्री रत्नवती से सब हाल कह सुनाया। यह सब बात सुनकर मंत्रियों को भी बड़ा दुख हुआ और वे राजा को आश्वासन देते हुए बोले, महाराज पृथ्वी पर असंख्य राजा हैं, उन्हीं में से किसी को अपनी कन्या ब्याह दीजिए। तब आनर्त नरेश ने वहां बैठी हुई अपनी कन्या से कहा, बेटी तुमने चित्रपट में सब राजाओं को देखा है, उन्हीं में से किसी का वर्ण करो। रत्नवती बोली, पिताजी मैं दशार्ण राज को छोड़कर दूसरे किसी को किसी तरह भी पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार कहते हैं और कन्या भी एक ही बार किसी को दी जाती है। ये 3 बातें एक एक बार ही होती हैं, इन्हें बदला नहीं जाता। तात ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजा को न दें, क्योंकि यह कार्य शास्त्र दृष्टि से धर्म नहीं माना जा सकता। आनर्त नरेश ने कहा, बेटी अभी तो वचन मात्र से मैंने तुम्हें दशार्ण राज को देने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण, अग्नि तथा गुरुजनों के समक्ष तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं किया है। ऐसी दशा में वे तुम्हारे पति कैसे हो गए? रत्नवती बोली, पिताजी किसी भी कार्य का पहले मन में निश्चय किया जाता है, फिर उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, तत्पश्चात कार्य रूप में परिणत किया जाता है। प्रभो मैंने अपने आप को मन द्वारा दशार्ण राज के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपने भी मन से निश्चय करके वाणी द्वारा मेरा दान किया है, फिर वे मेरे पति कैसे नहीं हुए? अतः अब मैं कौमार व्रत धारण करके तपस्या करूंगी, दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। पुत्री की यह बात सुनकर माता मृगावती ने कहा, बेटी तुम्हें तपस्या के लिए साहस नहीं करना चाहिए। तुम अभी बालिका हो, तुम्हारे अंग सुकुमार हैं तथा तुम सदैव सुख में पली हो। भला कंद मूल फल खाकर और चीर एवं वल्कल पहनकर तुम तपस्या कैसे कर सकोगी? मैं तुम्हें किसी श्रेष्ठ राजा के साथ ब्याह दूंगी। रत्नवती बोली, मां यदि तुम मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना।
यदि हट करके मेरी तपस्या में विघ्न डालोगी तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। माता से ऐसा कहकर रत्नवती ब्राह्मण कन्या से बोली, कल्याणी, अब मेरे भेजने से तुम अपने पिता के घर जाओ, जिससे तुम्हारे पिता किसी महात्मा नागर के साथ तुम्हारा विवाह कर दें। मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित वचन कहा हो उसे क्षमा करना। तुमने भी मुझसे जो कुछ कहा हो वह सब मैंने क्षमा कर दिया। ब्राह्मण कन्या ने कहा, शुभे, तुम्हारे संपर्क में रहकर मैंने अपनी कौमारावस्था व्यतीत कर दी। अब मेरा 16वां वर्ष भी बीत गया। मैं अब रजस्वला होने लगी हूं। अतः स्मृति वाक्य का अर्थ जानने वाला कोई भी नागर ब्राह्मण यहां मेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। अतः शुभे, मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करूंगी। मुझे पिता माता से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा निश्चय करके वे दोनों कन्याएं वहां गईं जहां महामुनि भर्तृयज्ञ जी रहते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां मनुष्य एवं पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीवों के मन में भी क्रोध का भाव नहीं देखा जाता था। नेवले सर्पों के साथ और बिलाव चूहों के साथ क्रीड़ा करते थे। मृग सिंहों के साथ और कौवे उल्लुओं के साथ खेलते थे। उस स्थान में भर्तृयज्ञ मुनि एक आसन पर सुखपूर्वक बैठे थे। दोनों कन्याओं ने उनके समीप जा हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद ब्राह्मण कन्या ने कहा, भगवान, अपनी सखी राजकन्या के साथ मैं तपस्या के लिए आई हूं, अतः आप कृपा करके तपस्या की विधि बताएं। भर्तृयज्ञ बोले, मैं तपस्या की विधि बताता हूं, सुनो। उससे मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, फिर स्वर्ग की तो बात ही क्या है। राग द्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित कृच्छु, चांद्रायण एवं त्रिरात्र आदि व्रत तपस्या के द्वार हैं। तपस्या से ही सबके मनोवांछित पदार्थों की सिद्धि होती है। जब मन में शत्रु मित्र तथा पत्थर एवं रत्न के प्रति समान बुद्धि हो जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी का वेश धारण करके भी क्रोध परायण होता है, उसका सब कुछ राख में दी हुई आहुति के समान व्यर्थ है। तब ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कन्या राजकुमारी रत्नवती को साथ ले स्वच्छ जल से भरे हुए कमल वन से सुशोभित किसी जलाशय के तट पर गई। उसने तपस्या के पहले चांद्रायण किया, फिर कृच्छ एवं सांतपन व्रत का पालन किया। इसके बाद उसने 3 वर्षों तक 6-6 दिनों के बाद भोजन किया। उसी समय शूद्र राज कन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे जलाशय के तट पर जाकर उसी प्रकार कठोर तपस्या की। उसने ज्यों-ज्यों तपस्या की त्यों ही त्यों उसकी अति उत्तम तेज की वृद्धि हुई। तदनंतर भगवान चंद्रशेखर ने गौरी देवी के साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, वत्से, मेरी आज्ञा से अब तपस्या छोड़ो और अभीष्ट वर मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, देवेश्वर, आपका दर्शन हुआ, इतने से ही मेरा सब अभीष्ट पूर्ण हो गया, क्योंकि मनुष्यों को स्वप्न में भी आपका दर्शन दुर्लभ है। भगवान बोले, तपस्विनी, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता, अतः कोई वर अवश्य मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, मेरी यशस्विनी एवं साध्वी सखी रत्नवती मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। शूद्र योनि में स्थित होने पर भी इसने मेरे समान ही तप किया है। जगन्नाथ, यदि यह तपस्या से निवृत्त हो जाए तो मैं अनायास ही तप से अलग हो जाऊंगी। इसके प्रति स्नेह होने के कारण ही मैंने विवाह नहीं किया, अतः इसी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि कीजिए। ब्राह्मण कन्या का यह वचन सुनकर भगवान चंद्रशेखर ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, सुंदरी, अब तुम तपस्या छोड़ो और तुम्हारा जो मनोरथ हो उसकी सिद्धि के लिए वर मांगो। मोती ने कहा, जहां परम साध्वी ब्राह्मण कन्या ने सदा तपस्या की है वह तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो और मेरी तपस्या का स्थल भूत यह जलाशय मेरे नाम से प्रसिद्धि लाभ करे। देव देव, जो यहाँ रहकर श्रद्धापूर्वक स्नान करे उसका सदा स्वर्गलोक में निवास हो। हम दोनों सखियां कुमारी ही सदा महान तप में संलग्न रहें और मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा सदैव आपकी आराधना करती रहें। इसी समय धरती फोड़कर सूर्य के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन दोनों कन्याओं की तपस्या से संतुष्ट होकर कहा, ये दोनों शूद्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होंगे। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इन दोनों तीर्थों में नहाकर कमल संग्रह करके इन तीर्थों के जल से मेरे इस लिंगमय विग्रह को नहलाएगा और कमल पुष्पों से पूजन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों सखियां वृद्धता और मृत्यु से रहित हो 100 कल्पों की आयु प्राप्त करके नित्य तपस्या में संलग्न हुई। तभी से वे दोनों तीर्थ भूमंडल में प्रसिद्ध हुए।
वहां स्नान और शिव पूजन करके उस तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य निस्संदेह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। आगे चलकर इंद्र ने उन दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। आज भी उन दोनों तीर्थों की उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के पश्चात उससे तिलक करना चाहिए। इससे सब पापों की शुद्धि होती है। सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो पुरुष उन दोनों तीर्थों के समीप श्राद्ध करता है उसे गया श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। त्रिविध क्षेत्र, अरण्य और पुरी आदि का वर्णन, हाटकेश्वर क्षेत्र के 4 प्रसिद्ध तीर्थों की महिमा। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, इस लोक में 3 क्षेत्र, 3 अरण्य, 3 पुरियां, 3 वन, 3 ग्राम, 3 पर्वत और 3 नदियां कौन कौन है। सूत जी ने कहा, प्रथम उत्तम क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है, दूसरा हाटकेश्वर क्षेत्र है और तीसरा प्राभासिक क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाले हैं। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो जिस कामना का चिंतन करके इन क्षेत्रों में भक्ति पूर्वक स्नान करता है उसकी वह अभीष्ट कामना पूर्ण होती है। अब 3 अरण्य बताते हैं। पहला पुष्करारण्य, दूसरा नैमिषारण्य तथा तीसरा धर्मारण्य है। जो इन तीनों तीर्थों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 पुरियों के नाम ये हैं, प्रथम वाराणसीपुरी, दूसरी द्वारकापुरी और तीसरी अवंतीपुरी। ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जो इन तीनों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 वन ये हैं, पहला वृंदावन, दूसरा खांडव वन और तीसरा द्वैत वन। ये तीनों भूतल पर विख्यात हैं। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं, पहला कालग्राम, दूसरा शालग्राम और तीसरा नंदीग्राम। जो इन तीनों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 तीर्थ हैं, पहला अग्नि तीर्थ, दूसरा शुक्ल तीर्थ और तीसरा पितृ तीर्थ। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। 3 पर्वत ये हैं, श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत और तीसरा रैवत पर्वत। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों के फल का भागी होता है। 3 नदियों के नाम इस प्रकार हैं, प्रथम गंगा नदी, दूसरी नर्मदा नदी और तीसरी सरस्वती नदी है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान का फल पाता है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह यहाँ के 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान का फल पाता है। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं उन सब में स्नान करने के लिए मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता। अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थों में स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में आनर्त नरेश ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, भगवान, इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ हैं, उन सब में पृथक पृथक स्नान की विधि बताई गई है। कोई भी मनुष्य 100 वर्षों में भी यहाँ के सब तीर्थों का फल नहीं पा सकता। अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताइए जिससे एक ही तीर्थ में स्नान करके भी मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर सके। विश्वामित्र जी बोले, राजेंद्र सुनो, इस क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं जिनमें स्नान और श्राद्ध करने पर मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। यहीं सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग हैं जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। श्रद्धा पूर्ण हृदय से उन सब का दर्शन कर लेने पर मनुष्य सब देवताओं के दर्शन का फल पाता है। इनमें से एक लिंग का भी पूजन करने पर सब लिंगों की पूजा हो जाती है। राजा ने पूछा, मुने, वहां 4 प्रसिद्ध तीर्थ कौन हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज, यहाँ एक पुण्यमयी कूपिका है जहाँ कन्या राशि के सूर्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन गया तीर्थ आश्रय लेता है। जो मनुष्य उस दिन श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता है वह 100 पीढ़ी के पितरों को तार देता है। दूसरा शंख तीर्थ है। जो मानव माघ के प्रथम दिन वहां स्नान करके भगवान शंखेश्वर का दर्शन करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है। तीसरा मेरे नाम का विश्वामित्र तीर्थ है जो प्रधान है। उसमें भाद्रपद कृष्णाष्टमी को स्नान करके जो मेरे द्वारा स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिव का दर्शन करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है। चौथा बालमंडन में शक्र तीर्थ है। जो अश्विन शुक्ला अष्टमी को उस तीर्थ में स्नान और पूजन करके शक्रेश्वर का दर्शन करता है वह भी सब तीर्थों का शापोद्धार है। तथा हाटकेश्वर क्षेत्र में अहल्या, शतानंद और गौतम जी की तपस्या एवं पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन। विश्वामित्र जी कहते हैं, पूर्व काल में जब महर्षि गौतम के शाप से उनकी धर्म पत्नी अहल्या देवी शिलारूप हो गईं,
तब उनके पुत्र शतानंद जी ने विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, पिताजी, इतिहास, पुराण तथा समस्त उपनिषदों का चिंतन करके मेरी माता की शुद्धि का कोई उपाय बताइए। मैं उसका अनुष्ठान करूंगा, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यह सुनकर गौतम जी ने दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात अपने पुत्र से कहा, वत्स, आत्मघात बहुत बड़ा पाप है, उसे करने का दुस्साहस न करना। मैंने तुम्हारी माता की शुद्धि का निमित्त जान लिया। जिस समय भगवान विष्णु रावण का वध करने के लिए सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के चरणों का स्पर्श होने से तुम्हारी माता की शुद्धि होगी। अतः बेटा, तुम उस शुभ समय की प्रतीक्षा करो। यह सब मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। यह सुनकर मात्र वत्सल शतानंद बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर दीर्घ काल के बाद जब श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान विष्णु का दशरथ जी के यहाँ अवतार हुआ, तब मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तथा यज्ञ कर्म का विनाश करने वाले राक्षसों का संहार कराने के लिए उन भगवान श्री राम को अपने आश्रम पर ले आया। मेरे यज्ञ में वे सभी भयंकर राक्षस मारे गए। तत्पश्चात सीता जी के स्वयंवर तथा उसमें राजाओं के शुभागमन का समाचार सुनकर मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को जनकपुर ले गया। मार्ग में गौतम जी का आश्रम मिला। वहां महती शिला रूपा अहल्या को देखकर मैंने श्री राम से कहा, वत्स, इस शिला को स्पर्श करो। यह महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या हैं, जो शाप के कारण शिला हो गई हैं। तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध होकर पुनः मानव स्वरूप को प्राप्त होंगी। मेरे कहने से श्री राम ने कौतूहलवश उस शिला का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही वह शिला दिव्य रूप धारिणी नारी हो गई। तब उन्होंने अपने पूर्व कर्म को स्मरण करके लज्जित हो गौतम जी को प्रणाम किया और कहा, प्राणनाथ, मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। दुष्कर होने पर भी मैं उसका अनुष्ठान करूंगी। तब बहुत देर तक सोच विचार कर गौतम जी ने कहा, 100 चांद्रायण तथा 1000 कृच्छ व्रत करो। फिर तीर्थ यात्रा में तत्पर 68 तीर्थों में भ्रमण करके वहां के देवताओं का दर्शन करो। उन सब के दर्शन से तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगी। बहुत अच्छा कहकर अहल्या ने मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की और काशी आदि 68 तीर्थों में क्रमशः घूमती हुई वहां के शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक पूजन किया। अंत में वह हाटकेश्वर तीर्थ को गई। वहां पातालवासी भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करने के लिए दुष्कर तपस्या करने लगी। अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके चंदन, फूल और अनुलेपन से उसका त्रिकाल पूजन करती हुई अहिल्या का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु हाटकेश्वर का दर्शन नहीं हुआ। किसी समय अहिल्या नंदन शतानंद जी अपनी माता को खोजते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां उन्हें बड़ी भारी तपस्या में संलग्न देख प्रणाम करके दुखी होकर बोले, माँ, कठोर तपस्या से क्यों शरीर को कष्ट देती हो? 68 तीर्थों में जो शिवलिंग हैं उनका दर्शन तो तुमने कर ही लिया है। यहाँ कोई भी मनुष्य पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। पिताजी ने जो शुद्धि बताई थी वह तो हो ही गई, अतः अपने शुभ आश्रम को लौट चलो। अहल्या बोली, वत्स, जब तक हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक घर नहीं चलूंगी, ऐसा निश्चय कर लिया है। यह सुनकर शतानंद ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे पिता के पास लौटकर नहीं जाना है। ऐसा कहकर उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की और 6 दिनों पर भोजन करते हुए व्रतचर्या में लग गए। उनका भी बहुत समय बीत गया, परंतु उन दोनों पर भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। तदनंतर दीर्घ काल के बाद महामुनि गौतम जी भी पुत्र को देखने की इच्छा से वहां आ गए। पत्नी और पुत्र को तपस्या करते देख पहले तो वे बड़े प्रसन्न हुए, फिर दुखी होकर बोले, अहो, मेरा बेटा बहुत दुर्बल हो गया, अब इसे तपस्या से निवृत्त करके ले चलूं। उनकी बात सुनकर शतानंद जी ने कहा, तात, मैंने माताजी को तपस्या छोड़कर घर लौटने के लिए कहा, परंतु ये हाटकेश्वर का दर्शन किए बिना घर लौटने को राजी नहीं हुई। अतः मैं भी माता के बिना नहीं लौटूंगा, यह मेरा निश्चय है। गौतम जी ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारा और तुम्हारी माता का यही निश्चय है तो मैं भी तपस्या करता हूं। मैं अपने तप से तुम्हारी मां को हाटकेश्वर का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहकर वे भी तपस्या में लग गए। 100 वर्षों तक एक दिन का अंतर देकर भोजन करते रहे। तदनंतर 6 दिन पर भोजन करने लगे। फिर उतने ही समय तक क्रमशः फल और जल पर रहे। इसके बाद 100 वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। तब पृथ्वी फोड़कर 12 सूर्यों के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी समय भगवान चंद्रशेखर ने मुनि गौतम को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुव्रत,
मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। महामुने, यही मेरा हाटकेश्वर लिंग है जो तुम्हारी भक्ति देखकर पाताल से प्रकट हुआ है। इसी के दर्शन के लिए तुमने पुत्र और पत्नी सहित यहां तप किया है। तुम सब लोगों का मनोरथ सफल हुआ। अब तुम्हारी देव रूपिणी पत्नी इस हाटकेश्वर लिंग का दर्शन करें, जिससे इन्हें 68 क्षेत्रों की यात्रा का फल प्राप्त हो। तुम भी कोई अभीष्ट वर मांगो। गौतम जी ने कहा, पातालवासी हाटकेश्वर शिव का एक बार दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य इस शिवलिंग के दर्शन से भी प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति भाव से चैत्र शुक्ला चतुर्दशी में इसका पूजन करें, वे सब स्वर्ग लोक को जाएं। इस लिंग के प्रभाव तथा अहिलेश्वर जी के दर्शन से सबके पर स्त्री संसर्ग जनित पाप दूर हो जाएं। शतानंदेश्वर के दर्शन से भी सब मनुष्य शुद्ध हों। शंख तीर्थ की महिमा, राजा दंभ का चरित्र तथा तांबूल के दोष, सुरती खाने का निषेध। आनर्त नरेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस समय मुझे शंख तीर्थ का महात्म्य बताइए। उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जैसे आजकल तुम आनर्त देश के स्वामी हो, इसी प्रकार पूर्व काल में दंभ नाम से प्रसिद्ध राजा इस देश के शासक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब वे सहसा कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। इसी समय अनेक शत्रुओं ने भी उन पर धावा कर दिया। उनका राज्य छिन गया और वे रैवतक पर्वत पर चले गए। वहां जाने पर भी चोर और बटमार उन्हें सदा सब ओर से पीड़ा देने लगे। जब हाथी, घोड़े, रथ और खजाने सभी लुट गए, तब वे मन ही मन इस चिंता में पड़े कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोचते विचारते हुए वे देवर्षि नारद जी का दर्शन करने के लिए गए। उस दिन एकादशी तिथि थी। नारद जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान दामोदर का दर्शन करने के निमित्त वहां आए थे। राजा दंभ ने उनके समीप जा चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दीन भाव से उनके आगे बैठकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं सब ओर से शत्रुओं द्वारा सताया गया, अतः राज्य छोड़कर रैवतक पर्वत पर चला आया। वन में आने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। पापी लुटेरों ने सब ओर से मुझे पीड़ा दी और मेरे पास जो कुछ भी हाथी, घोड़े, रथ, खजाना आदि वस्तुएं तथा स्त्रियां थीं, उन सबको लूट लिया। इन सब कष्टों के कारण मेरे मन में इस जीवन से वैराग्य हो गया है। मुने, दूसरे जन्मों में मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया है जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशा की प्राप्ति हुई है। उसका यह वचन सुनकर मुनिवर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सब वृत्तांत जान लिया और इस प्रकार कहा, महाराज, पूर्व शरीर में तुमने कोई कुकर्म नहीं किया है। मैंने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया है। दंभ बोले, प्रभो, यदि पूर्व जन्म में मैंने पाप नहीं किया है तो इस जन्म में कोई पाप किया हो यह याद नहीं आता। फिर क्या कारण है कि सहसा मेरा राज्य छिन गया। इस समय मुझे इस बात का भली भांति अनुभव हो गया है कि संसार में धन वैभव से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिसकी लक्ष्मी चली गई वह मनुष्य मानो मर गया। जहां कोई राजा नहीं है वह राज्य भी मरे हुए के ही समान है। जो दान वेद के विद्वान को नहीं दिया गया वह नष्ट प्राय है, तथा जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई हो वह यज्ञ भी नष्ट ही है। जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तब उसके भाई बंधु भी पराये हो जाते हैं। कहीं यह मुझसे द्रव्य न मांगने लगे, इस भय से उसे देखकर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, जैसे इस समय लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। ब्राह्मण, जिन्हें मैंने भली भांति धन देकर तृप्त किया है, वे भी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते हैं कि यह मुझसे कुछ मांग न बैठे। जैसे पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़कर चल देते हैं, उसी प्रकार निर्धन अवस्था में उत्तम प्रकृति के कुलीन एवं उत्तम मनुष्य को भी देखकर स्वजन भी दूसरी ओर चले जाते हैं। दरिद्र मनुष्य उस धनी का ही कार्य करने के लिए उसके घर आता हो तो भी धनी लोग उसे फटकार देते हैं और उसके पास नहीं जाते। परंतु दूसरा धनाढ्य मनुष्य उसके समीप कुछ मांगने के लिए आता हो तो भी मनुष्य के चित्त में यही भाव पैदा होता है कि यह मुझे कुछ देगा। इस संसार में धनियों के आगे खड़े होकर लोग प्रायः यह कहते हैं कि हम और आप तो पहले से ही एक कुल के हैं। आपके पिताजी मेरे पिता पर सदा ही बड़ा स्नेह रखते थे। कुलीन मनुष्य भी धन के लोभ से पापियों के यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं। ये काम और क्रोध दो प्रकार के मनुष्यों के लिए अत्यंत कड़वे और तीक्ष्ण दोष हैं तथा शरीर के शत्रु हैं। एक तो उस मनुष्य के लिए जो निर्धन होकर भी कामना करता है और दूसरे उसके लिए जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है।
धन के लोभी मनुष्य रात में श्मशान का भी सेवन करते हैं और पिता को भी छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जिसके घर में धन है वह अत्यंत मूर्ख हो तो भी विद्वान माना जाता है, कुलीन न हो तो भी उत्तम कुल में उत्पन्न कहा जाता है। इसके विपरीत धन न रहने पर कुलीन भी अकुलीन और विद्वान भी मूर्ख माना जाता है। इसलिए मुनिश्रेष्ठ, मुझे इस जीवन से वैराग्य हो गया है। मैं दरिद्र हूँ, कोढ़ी हूँ और शत्रुओं से अपमानित भी हो चुका हूँ। यदि कोई पूर्व पाप नहीं है तो यह सब कष्ट मुझे किस कारण से प्राप्त हुआ है, यह बताइए। राजा का यह वचन सुनकर नारद जी ने बहुत देर तक सोच विचार कर कहा, राजन, मैं तुम्हें पुनः राज्य की प्राप्ति एवं आरोग्य का उपाय बताता हूँ। तुम्हारे राज्य में अति सुंदर हाटकेश्वर नामक पुण्यमय तीर्थ है, जहाँ सब पातकों का नाशक शंख तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रविवार के दिन सूर्योदय के समय उसमें स्नान करता है, वह सब प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्त हो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जो जिस जिस कामना का चिंतन करके उस तीर्थ में स्नान और शंखेश्वर का दर्शन करता है, वह अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लेता है। क्या स्वदेश में निवास करते समय तुमने उस तीर्थ का महात्म्य नहीं सुना था जो यहाँ आए हो? नृपश्रेष्ठ, वहीं जाकर विधि पूर्वक स्नान करके भगवान सूर्य नारायण का पूजन करो। विश्वामित्र जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर राजा सिद्धसेन वैशाख शुक्ला अष्टमी एवं रविवार का उत्तम योग आने पर शंख तीर्थ में गए और सूर्योदय के समय उसमें स्नान करके ज्यों ही सूर्य देव का पूजन करने लगे, उसी समय कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तब दिव्य शरीर पाकर उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। तदनंतर उनसे पूर्व काल में जो एक भूल हुई थी उसका प्रायश्चित किया। भूल यह हुई थी कि उन्होंने किसी समय चूर्ण पत्र के साथ तांबूल पान भक्षण कर लिया था। उसी का यह फल था कि उन पर कष्टपूर्ण दशा आई थी। प्रायश्चित करने पर वे उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हुए और पहले के ही भांति पिता पितामहों के राज्य का शासन करने लगे। यह सुनकर आनर्त नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में यह जानने की उत्सुकता है कि चूर्ण पत्र अर्थात सुरती खाने से दोष क्यों होता है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, देवताओं ने समुद्र से मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करके उसे नंदन वन में रखा। वहीं ऐरावत हाथी के बांधने का खंभा भी था। नागराज ऐरावत रात दिन उस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहता था। एक समय उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हुई और वह फैलती हुई नागराज ऐरावत के आलान पर चढ़ गई। देवता लोग उस अपूर्व सुगंधित लता के पत्र तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे और खाकर बड़े प्रसन्न रहते थे। तदनंतर धन्वंतरी वैद्य ने उसे देखकर कहा, यह नाग के आलान पर फैली है, इसलिए नागवल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी और मेरे वचन से यह सदा कामदेव का स्थान होगी। तत्पश्चात उन्होंने उसके साथ सुपारी, चूना और कत्थे का संयोग करके उसके द्वारा इंद्र देवता को तृप्त किया। तब इंद्र ने कहा, राजन, वर मांगो। धन्वंतरी ने कहा, यह नागवल्ली कृपा करके मुझे भी दीजिए, मर्त्यलोक में इसका प्रचार हो। तथास्तु कहकर इंद्र ने नागवल्ली उन्हें दे दी। राजा ने अपने नगर में जाकर उसे उद्यान में आरोपित किया। तदनंतर शीघ्र ही उसका सब ओर प्रचार हो गया। उसे खा खाकर मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गए। कोई भी यज्ञ आदि सत्कर्म न तो करता था और न कराता ही था। समस्त धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। देव वृंद यज्ञ भाग से वंचित हो गए और क्षुधा से पीड़ित हो ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, सूर्यश्रेष्ठ, मर्त्यलोक में समस्त धर्म कार्य बंद हो गए। सारा जगत तांबूल भक्षण करके कामासक्त होता जा रहा है। अतः हम लोगों पर कृपा कीजिए, जिससे हमारा यज्ञ कार्य नष्ट न होने पावे। इसी समय ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए पुष्कर तीर्थ में आए। उस समय दारिद्र ने उनके पास जा प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, देव, मैं तो ब्राह्मणों के घर में रहकर उपवास करते करते ऊब गया हूं। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए बताइए, जहां खूब पेट भरकर भोजन मिले और सदा तृप्ति बनी रहे। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने देर तक सोच विचार कर कहा, दारिद्र्य, तुम्हें चूर्ण पत्र अर्थात सुरती में सदा निवास करना चाहिए। तांबूल पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ रहो तथा वृंत में पुत्र के साथ निवास करो। रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करना।
इस प्रकार धनवानों के यहाँ छिद्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्रता को ये 4 स्थान दिए गए हैं। राजन, राजा दंभ ने न जानने के कारण उन सब दोषों से युक्त पान खा लिए थे, इसीलिए उन्हें सहसा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा था।